એક દીકરી હિન્દુની મુસ્લિમ બહેનો માટે ઓફર લઈને આવી છે। आंटी जी, साड़ी वाली, मस्टंडी, मनहूस, पनौती, फपे कुटनी। अपनी मुस्लिम बहन अगर हिंदू लड़के से शादी करेगी तो क्या क्या फायदे मिलेंगे? पवन मेरे साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता था, मार पिटाई करता था, गाली गलौज करता था, घर पे यार दोस्तों को लेके आता था, शराब पीता था। सुनाई दे रहा है ना? सुनाई दे रहा है ना? घर पे यार दोस्तों को लेके आता था, शराब पीता था। मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करेगी तो 3-3 सौतनों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपनी दूसरी शादी के चक्कर में पड़ेगी। सुनाई दे रहा है ना? सुनाई दे रहा है ना? अपनी दूसरी शादी के चक्कर में पड़ेगी। तो दर्जनों बच्चे पैदा नहीं करने पड़ेंगे। 2010 में मेरा अबॉर्शन भी कराया उसने। उसके बीच मेरे पेट में 2 महीना 20 रोज का बेबी भी था, इसने माँ और बेटा दोनों मिलके बच्चा को अबॉर्शन करा दिया, जबरदस्ती दवा खिला के। प्रेग्नेंट हो गए थे, अबॉर्शन करा लेते हैं, तो हम बोले कि नहीं, अबॉर्शन कराना नहीं सही है। सुनाई दे रहा है ना? सुनाई दे रहा है ना? माँ और बेटा दोनों मिलके बच्चा को अबॉर्शन करा तो दिया। घर में पुरुषों की सुरक्षा और सम्मान मिलेगा। मैं बोलती चिल्लाती तो बोलते कि हमने पवन को तेरे साथ मस्ती करने के लिए हमने 3000 रुपये दिए। सुनाई दे रहा है ना? सुनाई दे रहा है ना? कि हमने पवन को तेरे साथ मस्ती करने के लिए हमने 3000 रुपये दिए। चाचा ताऊ अब्बू हाथ नहीं लगा पाएगा। इसके बाद वहाँ से कार में मेरे को जबरदस्ती लेके गए और मेरे को बहुत सारे जन मिलके संदीप और क्या बोलते मुकेश भाई नाम का व्यक्ति, वो मेरे को जबरदस्ती लोग उसने शादी करवाया था। उसके बाद वहाँ पर मेरे साथ वो जबरदस्ती भी किया लड़का ने और दारू पी के मैंने मारा भी मेरे को। सुनाई दे रहा है ना? सुनाई दे रहा है ना? उसके बाद वहाँ पर मेरे साथ वो जबरदस्ती भी किया लड़का ने और दारू पी के मैंने मारा भी मेरे को। जिस घर में बहू बनकर जाऊंगी वहाँ की बेटी कहलाऊंगी और घर की मालकिन कहलाऊंगी। रहते रहते फिर उसके बाद में परसों हमको छोड़ के भाग गया, सब सामान वामान लेके। ये नहीं पता इसके घर वालों ने भगवा दिया। मैं रंगशाही की पत्नी हूँ और ये लोग मुझे दहेज के लिए बहुत प्रताड़ित किया इन लोगों ने मुझे कि तुम इंदौर छोड़ के चले जाओ वरना तुम्हारी बैंड बजा दूंगा मैं और तुमको जान से मार दूंगा। सुनाई दे रहा है ना? सुनाई दे रहा है ना? सामान वामान लेके। ये नहीं पता इसके घर वालों ने भगवा दिया। मौलाना मौलवी अब्बू बड़ा भाई छोटा भाई आपका हलाला नहीं करेगा। उसके यार दोस्त मेरे साथ मिसबिहेव करते थे, बदतमीजी करते थे। मेरे को हमेशा मेंटली टॉर्चर, मारना पीटना और इननेचुरल सेक्स कर। यार दोस्तों को घर पे बिठा के अपने बहनोइयों को वहाँ पे छोड़ के वहाँ से जानबूझकर चला जाता था। सुनाई दे रहा है ना? सुनाई दे रहा है ना? और इननेचुरल सेक्स करना। अपने बहनोइयों को वहाँ पे छोड़ के वहाँ से जानबूझकर चला जाता था। इनका पोल भी हम खोलते हैं, बात करते हैं सरसरी सी, क्योंकि ये भी थ्रो कर रही थी चीजों को, तो हम भी इसके सामने चंद प्रश्न रख देंगे। नंबर 1, बिल्कुल ठीक है। अब इसने किसी भी चीज का तो रेफरेंस दिया नहीं आमिर भाई, और चीजें वही जो एक ब्रेन वॉश टुन्नी के दिमाग में होती हैं। जी आमिर, इस पे मैं एक चीज इब्तिदाइया के तौर पर ये चीज कहना चाहता हूँ, इससे पहले बात करें। इसने जो चीजें बयान की हैं ना, हमने किसी के ऊपर बात नहीं करनी, कोई डिफेंस नहीं, क्योंकि अपने मुंह फटा है, ये मुंह फटा है। ये 3 नहीं करनी पड़ेगी, फलाना नहीं करनी पड़ेगी, सबको पता ग्राउंड पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, हिंदू क्या कर रहा है, मुसलमान क्या कर रहा है, सबको पता है। ठीक है, तो दिफा दफू नहीं होगा। हम अब तुमसे सवाल पूछेंगे कि चलो बीबी मान ली आपकी बात, आगे चलें। जी जी, इसने जो है ना वो ऑफर करना शुरू की। भगवा लव ट्रैप का पहला ऑफर जो है वो कहती है कि 3-3 सौतनों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलें, क्योंकि ये जब 3 सौतनों की बात कर रही है तो इनके यहाँ तो सौतनों का चक्कर नहीं होता। इनके यहाँ तो मर्द जो है वो 100 नाजायज रिश्ते रख लेते हैं। उन 100 नाजायज रिश्तों में से कितने बच्चे हो जाते हैं इनकी टुन्नी औरतों को, इनकी सनातनी महिलाओं को तो पता ही नहीं होता। जी आमिर भाई, नहीं, ये कहाँ सनातन धर्म के अंदर क्या सनातनी कर रही है ना, सनातनी या तो बोले लिबरल, सनातन क्यों बोल रही है? ये ऑफर तो एथियस्ट भी पेश करता है। ये वेस्ट के, ये सारी वेस्ट की ऑफर है, इससे ज्यादा बेहतर ऑफर है, तो वो हिंदू क्यों बने? ऑफर वो दो जो तुम्हारे पास खास हो। वेस्ट भी ऑफर करता है, वहां भी एक शादी लीगल है, उसके अलावा कोई भी नहीं। प्रॉपर्टी में 50% हिस्सा वो देते हैं, जो मर्जी लिबास वो पहन सकते हैं, 3 तलाकों वाला चक्कर ही कोई नहीं है। तो वेस्ट भी वो तुमसे ज्यादा ऑफर वो कर रहा है, तो हिंदू क्यों बने? चलो इस्लाम तो छोड़ दिया 1 मिनट के लिए, हिंदू क्यों बने?
तुम्हारे किसी धर्म शास्त्र में मौजूद है कि एक शादी होगी? 11 बार तो सिर्फ नियोग है। 11 बार नियोग, शादी तो अलग है। 12 किस्म की शादियां हैं तुम्हारे पास। किसी लड़की को उठाकर रेप कर दिया जाए तो वो भी शादी मानी जाती है। किडनैप करके शादी की जाए वो भी शादी मानी जाती है। अरेंज मैरिज का तस्वुर दिए तुम लोगों ने। इस्लाम में तो बुनियाद इस चीज की है कि लड़का लड़की जब तक एक दूसरे को पसंद नहीं करते, जेन्युइन लीगल लव मैरिज, वो इस्लाम की है। तुम लोगों के यहाँ तो तस्वुर ही कोई नहीं। नंबर 1। और 11 बार नियोग तो हम दिखा चुके हैं। तो औरत का करना क्या है? एक चीज। दूसरी बात, मर्द को ये पाबंदी कहाँ लगाई गई है? श्री कृष्णा से बड़ा ज्यादा तुम लोग पुरुष हो। और तुम्हारा आदि पुरुष जो था, मर्यादा पुरुष पुरुषोत्तम, उसके बाप की 14 बीवियां थी। आरआर देख लो। श्री राम के वालिद की 14 बीवियां थी। श्री कृष्णा खुद 16,000 से ज्यादा शादियां कर रहा है, ठीक है। और आपके खुदाओं की शादियां ही गिनती में नहीं आती, और जिनके साथ की हैं उनका तो आगे हम पोल खोल देंगे। तो तुम मुझे ये बताओ, पहले ये गारंटी दे दो, 1 मिनट के लिए मान लिया कि तुम ये ऑफर दे रहे हो कि 3-3 सौतने बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेंगी, ये बीच में शर्त लगाती हो कि वो कोई गर्लफ्रेंड नहीं रखेगा बाहर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होगा? क्योंकि हमने तो देखा है। हाँ, ये गारंटी कौन देगा? और अगर ऐसा हो गया तो तुम कहाँ होगी? साड़ी वाली आंटी जी, आप उस वक्त किधर होंगी? मंच पर ना होना, हाँ मंजे पर होना फिर उस टाइम पे, क्योंकि मंजे पर आपकी जरूरत पड़ेगी उस वक्त। तो ये है चीज। तो हम मान लेके चल रहे हैं कि हम गलत। तुम्हारे पास क्या है बेचने के लिए वो बताओ। हाँ, तो ये क्या गारंटी देगी कि उस महिला की जो जिसको आप कन्वर्ट करके लेके जा रहे हो मुसलमान से, जब उसकी कुंडली बनाओगे और वो अगर मांगलिक नहीं होगी तो उसकी क्या कुत्ते से शादी नहीं करवाओगे? दरख्त से नहीं और ये जो वीडियो आपने चलाई थी, लोग पीछे जाके देखें, आंटी के पीछे 2 मस्टंडे, एक इधर खड़ा है एक इधर तैयार खड़े हैं टी शर्ट पहन के। तो आंटी जी आपके तो मजे हैं, हर औरत आपकी तरह नहीं होती, ये फर्क समझे। आगे बिल्कुल आगे चलते हैं। इसका सेकंड एतराज करती है कि दर्जनों बच्चे पैदा नहीं करने पड़ेंगे। अच्छा, तो ऋग्वेद के अंदर लिखा है कि एक इंदिरा से दुआ की जा रही है कि एक औरत से कम 10 बच्चे निकालो और 11 खुद। पूरी फुटबॉल टीम तो आपकी ऋग्वेद दे रही है, उसका क्या करना है? श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि श्री कृष्णा के लाखों बच्चे थे, हर बीवी से 10 बच्चे उसने निकाले हैं, उनका क्या करना है? अब ये बहाना ना बनाओ, हिंदू के पल्ले कुछ रहा नहीं। नोनो के माजरत के साथ, रमजान में हूं मैं, फिर बात करूंगा खुल के। हिंदू के पल्ले कुछ नहीं रहा अगर, तो ये बहाना करते हो कि 10-10 बच्चे नहीं पैदा करने पाओ, सीधी तरह कहो होता कुछ नहीं, ये बोलो हैं। अपने आप को भी छुपाने का बड़ा जबरदस्त तरीका ढूंढा है। तुम्हारे पल्ले है क्या? सैरोगेसी तुम लोग करके बच्चे, तुम्हारी मूवीज के अंदर बताया जा रहा है कि शादियां कोई नहीं हो रही, सैरोगेसी के जरिए बच्चे पैदा कर रहे हैं। तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं, ये कहो हाँ इतने बच्चे नहीं पैदा करने पड़ेंगे। तो ऋग्वेदा जो है उसको उठा के डब्बे में फेंक दो फिर, क्योंकि वो तो कहती है कि 10 पुत्रम, और फिर ये बोला गया है कि लड़के की खातिर अगर 10 बच्चे बेटे पैदा करने, बेटों का वर्ड है वहां पर, नर का, ठीक है, पुत्र वो पैदा करने हैं। और उसकी तफसीर करते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है कि अगर ये 10 फुटबॉल टीम पैदा करने के लिए 10 बार नियोग भी करना पड़े तो कोई इसमें कोई असंभव चीज या आवश्यकता कोई मसला नहीं है। काम चौक के रखो। हाँ, मैं इसलिए कहा, मैं भी ये दिफा नहीं करूंगा इस साइड पे कि क्या मुसलमान वाकई 10-10 कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, 11-11 बच्चे। हम उस तरफ नहीं जा रहे, हमने डिफेंस नहीं करना। हमने तो जो ये कह रही है उसको मान के इससे कुछ पूछना है। सिर्फ सफा उठाकर 500-600 जो भगवे हैं उनके सामने जो है ना वो टन टन करने से कोई फायदा नहीं है, कि उनके सामने बड़बड़ कर दी और जनाब चलते बने। प्रैक्टिकली क्या हो रहा है? अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज, आपने वीडियो दिखाई थी, उस वीडियो के अंदर 3 लड़कियों ने कहा है कि एंड टाइम पे 2-2 3-3 महीने का गर्भ था, उसको अबॉर्ट करवा दिया जबरदस्ती दवाई खिला के। तुम ये करते हो हैं? ये गारंटी दोगी मुस्लिम लड़कियों को कि उनको उनकी संतान की खुशी लेने दोगे? तुम तो इंजेक्शन लगा लगा के अबॉर्शन करते हो लड़कियों का जबरदस्ती। पूरी दुनिया का स्टैट निकाल कर देख ले, टॉप के ऊपर आता है कि जनाब फीमेल को जो है ना वो फीटस को अबॉर्ट किया जाता है। तुम्हें मजबूरन लॉ बनाना पड़ा कि कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर जनाब ये तसल्ली नहीं करवाएगा कि ये बच्चा जो माँ के पेट के अंदर है ये मेल है या फीमेल है। क्यों करवानी पड़ी ये तसल्ली? इसलिए कि तुम्हारे हिंदू जो हैं वो जैसे ही पता चलता था कि माँ के पेट के अंदर लड़की है उसको अबॉर्ट करवा देते थे। तो चलो 10 बच्चे तो तकलीफ देंगे, तुम तो उस औरत से एक बच्चा भी छीन लेते हो, वीडियो सबूत है। तो क्या दे रहे हो जी? बिल्कुल। तीसरा पॉइंट ये खातून कहती हैं कि तुम्हें बहू बनकर जब आओगे तो तुम्हें सुरक्षा और सम्मान दिया जाएगा। बहू के साथ सुरक्षा और सम्मान, तो क्या ये गारंटी देंगी कि उनके साथ जो है उनके बच्चे नहीं गिराए जाएंगे, उनके साथ नियोग नहीं होगा, उनको जो है वो एक अछूत की तरह महीने के आखिर में बिठाया नहीं जाएगा घरों से बाहर?
क्या इस चीज की गारंटी देगी कि उसको सुरक्षा अपने ही घर के मर्दों से मिलेगी? होली के टाइम पे क्या उसके कपड़ों के अंदर रंग नहीं डाला जाएगा? उसके डिफरेंट जिस्म के पार्ट्स पर उनके देवर और उनके ससुर और उनके दूसरे घर के मर्द हाथ नहीं लगाएंगे? क्या इस बात की गारंटी देगी वो औरत? देवर का मतलब क्या है? निरुक्त के हवाले से मैं निरुक्त के हवाला मैंने पेश किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती का हवाला, देवर और भाभी, आवाज़े आका ऑफिशियल पे वीडियो पड़ी है, वहां लिखा है कि देवर कहते हैं दूसरे वर्ग को। ये क्या गारंटी देगी कि जो भाभी और बहू सम्मान उसको मिलेगा, कि उसका जो खामंद है जब दुबई में शेखों के ऊंट नहलाने के लिए और उनके बाथरूम साफ करने के लिए, और इंडिया का हिंदू, ठीक है, जब शेखों की, उन मुसलमानों की वहां पर जाकर गाड़ियां चलाएगा, ड्राइवर बनेगा और उनकी पजारों पर कपड़ा मार रहा होगा, तो पीछे भाई, जो छोटा भाई है, वो भाभी के कपड़े तो नहीं उतार रहा होगा। यानी एक भाई दुबई के अंदर गाड़ी पर कपड़ा चढ़ा रहा हो और दूसरा भाई इंडिया के अंदर बहू और भाभी का सम्मान करते हुए कपड़ा उतार रहा हो, ये तो नहीं होगा। ये गारंटी देगी। दूसरी ये गारंटी देगी कि नियोग के बहाने, क्योंकि बखावन से ना कुछ हो सका, तो कहीं उसी गोत्र के जो दूसरे उसके रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, वो चढ़ाई तो नहीं कर देंगे, ठीक है? कहीं जनाब एक ही खानदान का बीज गिराने के लिए उस विरिया जो है उसको कहीं सुसर तो नहीं टपका देगा उस खेती के अंदर? ये गारंटी देगी? हाँ, भाभी को माँ सम्मान बोलते बोलते कहीं माँ बनाने का कष्ट तो नहीं हो जाएगा? ये गारंटी देगी? अच्छा, बहू सम्मान जिसको लेके आए हैं इज्जत देने के लिए, क्या ये हिंदू शराब पीने के बहाने अपने दोस्तों को घर पर बुलाकर अपनी बीवी को जो है ना वो छोटे ब्लाउज और पतली साड़ी पहनाकर अपने दोस्तों के सामने शेल्फ तो नहीं करेगा? ये गारंटी दोगी? कोनियां मार मार के अपने दोस्तों को ये नहीं पूछेगा कि बताओ मेरी बीवी सेक्सी है कि नहीं? सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, मुझे बोल्ड होना पड़ेगा यहाँ पर, बोलना है कुछ चीजें, ये हकीकत है इनके कल्चर में। कोनियां मार मार के अपने दोस्तों को नहीं पूछेगा, बता फिर काम हो गया ना? क्या गारंटी दोगी? क्या 3-3 हजार रुपए, 5-5 हजार रुपए की खातिर वो बंदा जो बहू और बीवी बनाकर और भाभी बनाकर सम्मान दे रहा है, वो दोस्तों के सामने उसका रेट तो नहीं लगवाएगा? क्या गारंटी दोगी? ये है सवाल। हाँ, आमिर भाई, जुआ सट्टा उसमें उसको हारेगा नहीं, क्योंकि इनके तो भगवानों ने ये काम किया है ना अपनी पत्नियों के साथ। तो फिर हम भक्तों से कैसे मानेंगे कि वो अपनी बीवी को जुआ और सट्टे में नहीं हारेंगे, या उनको जो है वो एक प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे? गारंटी देगी ये औरत? बिल्कुल। उसको कमोडिटी बना के रखेंगे कि नहीं रखेंगे? जरा बताएं ना, क्या रेट लगवाएंगे उसका, हमें भी पता चले। कहती है 45 डिग्री के गर्मी में जो है वो बुर्का नहीं पहनना पड़ेगा। चले वो बुर्का नहीं पहनती है, तो फिर जो आप पहना रहे हो, आगे से कहती है फिर जो दिल करे वो पहने, तो दिल तो फिर उसका बिकिनी पहनने का भी करेगा, तो फिर क्या वो अपने देवर और ससुर के सामने आप उसे पहनने दोगे? नहीं, तुम इसने, हाँ बिल्कुल नहीं, तुमने ये कंफर्म कर लिया कि वो बुर्का अपनी मर्जी से नहीं पहन रही, और जो अपनी मर्जी से पहने वो पहने। भाई मुसलमान लड़की रहते हुए भी अपनी मर्जी से हिजाब नहीं कर रही, तो ये कहाँ की गारंटी तुम दे रही हो कि वो हिंदू होगी तभी अपनी मर्जी से कर सकती है? कई मुसलमान लड़कियां नहीं हिजाब पहन रही, क्या हम इस्लाम से निकाल चुके हैं उनको? नहीं, हिजाब ना पहनना इस्लाम से खारिज नहीं करता। हाँ है, बेहतर है, फर्ज है, वाजिब है, इसमें कोई शक नहीं, मगर इस्लाम से खारिज नहीं करता कि अगर कोई मुसलमान लड़की हिजाब नहीं पहनती तो वो मुसलमान ही नहीं है। नहीं, वाजिब है, अल्लाह के हुक्म का इनकार कर रही है, हाँ ये कहे सुस्ती कर रही है तो कोई बात। मैं डिफेंस में इसलिए नहीं जाना चाह रहा, मैं इनसे सवाल पूछ रहा हूँ कि ठीक है हम तो बुरे, तुम मुझे ये बताओ क्यों बोलते हो फिर ससुर के आने पर या भाई के आने पर कि वो चुन्नी सर पर ले ले? क्यों करनी पड़ती है उसको चुन्नी? क्या ये गारंटी दोगे कि उसको बार बार ससुर के आगे झुक कर, बस छोड़े मैं सिस्टर के साथ, मेरी मसला बन गया है कि मैं सिस्टर के साथ बैठा हुआ हूँ, पैर छूने के बहाने कुछ और नहीं, गारंटी दोगी ये कि पाँव छूने के बहाने अपने ससुर के, अपने चाचे के बड़ों के वो नीचे झुकेगी और कुछ का कुछ होगा? ये गारंटी दोगी? आमिर भाई, सबको पता है, आप नहीं भी कहेंगे, हमें पता है इनके ब्लाउज कैसे होते हैं, हम खवातीन हम ये बात कर सकते हैं। इनकी 8-8 इंच कमर दिखती है, इनके नेक कितने डीप होते हैं, हम सब जानते हैं। हमने इनका कल्चर नहीं देखा, हमने इनकी औरतों को नहीं देखा, जिस तरह चाहे इनकी गाँव की हो, देहात की हो, इनके कपड़ों किस तरह पहने जाते हैं। वो किसी जमाने में घूंघट जो निकाला करता था वो उन्होंने खत्म कर दिया है। तो अब हम तो देखते हैं, अब इनकी जो बहू है जिनको ये सुरक्षा कह रहे हैं, तो क्या वो ससुरों के पैर नहीं दबाती हैं उसी साड़ी में, उसी ब्लाउज के साथ? कैसे इनकी चीजें होती हैं? तो ये तो गारंटी दे ही नहीं सकती खातून। ये अगर बुर्का उतरवा रही है तो आगे से क्या उसको गारंटी दे रही है? अच्छा, इसमें चलते हैं कि अगर तुम जो है वो बहू बनकर आओगी तो घर की मालकिन कहलाओगी, मालकिन कहलाओगी,
अजीब बात कर दी। वो मालिकन जो है वो अपने खास अयामों में घर के बाहर बैठी हुई होगी, उसके बर्तन अलग किए जाएंगे, तो क्या ये गारंटी देगी कि उसके साथ ऐसा नहीं होगा? नहीं, मालकन बनती है ना तो पहले उसको प्रॉपर्टी उसके नाम लगाओ। जिस घर में वो हिंदू रह रहा ना वो उसके नाम पे लगवाओ, निकल जाएगी Exactly. एकड़ी। मालकन बनकर होगी। ये कौन सी मालकन है जिसको जब चाह ठुड्डा मार के घर से बाहर निकाल दिया? जो लड़कियां, मुसलमान लड़कियां खुदा ना खास्ता फंस चुकी हैं और इस्लाम से भी जाती रही हैं शादियां, पूछे ना जरा इनको, कहें प्रॉपर्टी नाम लगवाओ ना, पहले पेपर वर्क करो, प्रॉपर्टी लगवाओ। मैं आपको सही बता रहा हूं, ये जो ट्रिक इसने दिया है ना मालकन का, जितनी मुसलमान लड़कियां जिनका कोई हिंदू इस तरह आता है ना, उनको कहो पहले मेरे नाम के ऊपर ये घर अपना नाम करवाओ, मैं आ जाती हूँ, ट्राई करके देखो। मैं उनको नहीं कह रहा जो नहीं कर रही, मगर जिनको शौक है ना, क्योंकि मेरा ये क्लिप उन औरतों के पास जाएगा जिनके कोई हिंदू वगैरह पीछे पड़े हैं, दोस्त हैं, हाँ, उनको बोलो मालकन बनोगी ना, यही ऑफर दी थी, प्रॉपर्टी पहले मेरे नाम लगाओ, पेपर वर्क करो, तो लग पता जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, सनातन धर्म में लाना ना, ये प्रॉपर्टी तो वेस्ट भी दे रहा है 50%, आप सबसे ज्यादा दे रहा है, हम उसको जस्टिस नहीं मानते, मगर फिर भी वो दे रहा है। अगर ऑफर ही लेनी है तो उनकी ऑफर अच्छी है, हिंदू क्यों हो? क्योंकि हिंदू शास्त्र मनुस्मृति के मुताबिक औरत की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। मनुस्मृति के अनुसार औरत की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, उसका जितना धन दौलत होता है या उसके बाप का बन जाता है, या उसके खामद का बन जाता है, या उसके बेटे का बन जाता है। मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि औरत जब बचपन में हो तो अपने बाप की मोहताज है, शादी करे तो खामद की मोहताज है, और अब खामद चला जाए तो बेटे की मोहताज है, उसको तो प्रॉपर्टी मिलती कोई नहीं। औरत को वेदास के अंदर मंद बुद्धि कहा गया है, मंद बुद्धि। मनुस्मृति के अंदर कहा गया है कि औरत की गवाही ही नहीं लेनी, वो घर के अंदर बात ही नहीं कर सकती, तो गवाही क्या देनी है? तो सवाल ये उठता है काय की प्रॉपर्टी? ये लिखा हुआ है कि औरत जो कमाती है वो मर्द का है, उस औरत का नहीं रहता। अब तो क्या बात कर रही हो मालकन की? 2 टके की हैसियत नहीं है सनातन धर्म के अंदर औरत की। हाँ, तुम मानते नहीं, ये अलग बात है। अगर सनातन शास्त्रों के अनुसार जाओगे तो पल्ले कुछ भी नहीं रहेगा, इसलिए ऑफर करना बंद करो जी। बस जो ऑफर कर रही है ना, उसके पास डायरेक्ट बंदा चला जाए, उससे कहे तुमने ही कहा था ना कि मालकन बनोगी तो पहले प्रॉपर्टी लिखवा के दो ना हमें, तो ये सारी जो है इसकी हिकड़ी निकल जानी है। कहती है कि बेटी को बराबर की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। बेटी पहले जिंदा तो छोड़ो, क्या गारंटी देती हो कि जो बच्ची पैदा होगी उसको तुम लोग जिंदा रहने दोगे माँ के पेट में ही? तुम लोग तो अल्ट्रासाउंड करके मरवा देते हो, तो क्या गारंटी दोगे कि वो बच्ची जिंदा रहेगी? और जिंदा रहने के बाद उसको वो प्रॉपर्टी अगर मिल जाती तो फिर इस चीज की गारंटी कब दोगी कि उसके ससुराल वाले उसी प्रॉपर्टी की वजह से उसको जलाकर चूल्हे के तेल में उसको बर्न न कर देंगे, उसको मार नहीं देंगे, बच्ची पैदा करने पे उसकी और उसके बच्चे की हत्या नहीं कर देंगे? क्या गारंटी देगी ये औरत? आगे चलते हैं। कहती है कि कजन मैरिजेस नहीं करनी पड़ेगी, कजन मैरिजेस नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन क्या कुछ करना पड़ेगा? आमिर भाई आप ही बता दीजिए। नहीं, कजन मैरिज नहीं करनी पड़ेगी तो आपके शास्त्रों के अंदर तो बेटियों के साथ शादी हुई है, माँ के साथ हुई है, देवर के साथ हुई है, क्या बात कर रहे हो? नियोग में मैं आपको बताऊं, नियोग में सिर्फ वो देवर जिसको हम आमतौर पर ऐसी टर्म, जो भाई खामद का भाई, मैंने उस क्लिप में बयान किया है, देवर हर उसको कहते हैं जो शादी करने के लिए उस गोत्र के अंदर हो। उस गोत्र से मुराद क्या है? गोत्र मुराद ये है कि उस जात के अंदर, उस फैमिली के अंदर दादों की तरफ से, यानी पैटर्नल हो या मैटरनल, नानकों की तरफ से या दादकों की तरफ से, जो भी मेल अवेलेबल है वो चढ़ाई कर सकता है उस बीवी, उस लड़की के ऊपर। तो आप कैसे कह रही हो? चलो मुझे ये बता दो कि सनातन धर्म के अंदर कोई एक्यूरेट शास्त्र आपने बताना है वेदास से, किसी जगह से, जिसमें यह मुमानत हो कि कजन के साथ शादी आप लोग मना करते हो, बताओ। ये तो बाद में इजाद किया है, बाद में इजाद किया है कि गोत्र, वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है, ये तो सत्यार्थ प्रकाश के अंदर ब्याह के बाब के अंदर उसने लिखा है कि चाहिए ये है कि गोत्र में भी दूर के लोगों के साथ शादी की जाए, क्लैन के अंदर शादी या अपने कबीले या ट्राइब के अंदर शादी ना की जाए, बल्कि दूर के लोगों से शादी की जाए। ये बाद के स्वामियों ने गढ़ा है, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो अपनी बेटियों के साथ शादियां करते रहे हैं। तो ये छोड़ दे ड्रामा, इनके खुद के ड्रामे बन रहे हैं। कितनी इनकी सीरीज बन चुकी है जिसमें ससुर जो है वो ही शादी कर रहा होता और वही बच्चे पैदा कर रहा था। कहती है तलाक कहकर कोई छोड़ेगा नहीं, तलाक तलाक कहकर कोई छोड़ेगा नहीं, तलाक तो वो देगा नहीं। तो क्या ये गारंटी देगी कि अगर वो शख्स जो है वो सही नहीं है, जुआरी नहीं है, शराबी नहीं है, तो फिर क्या उसको ये हक होगा कि वो अपनी मर्जी का जो है वो उस हस्बैंड के साथ रह सकती है? नहीं, मार पिटाई करेगा तो क्या वो लड़की उसको छोड़ सकती है या नहीं?
क्या उसके पास क्या सोर्स बनेगा? उस ऐसे शख्स के साथ वो क्या जन्म जन्म के साथ रहती रहेगी? क्या इसका हल होगा? नहीं, तलाक नहीं देगा तो शराब पी के रात को आके मारेगा तो उस औरत किधर जाएगी? 7 जन्म के लिए मार खाएगी, ये गारंटी देगी वो कि ऐसा नहीं करेगा? तलाक बाज़ औक़ात नेमत बन जाती है, सेपरेशन नेमत होती है, क्योंकि वो 2 लोग छत के नीचे टॉर्चर होना शुरू हो जाते हैं। ये तो ऐसी इलॉजिकल और इम्प्रैक्टिकल बात कर रही है कि जो है ना, वो पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसके साथ सरवाइव कर सको, एक बंदे के साथ, तो फिर रहते जाओ। तो कैसे मुमकिन है कि आप वो इस लड़की को, उसको भी पता होगा कि ये तलाक तो है कोई नहीं। तो मैं उन औरतों को कह रहा हूं जो सुन रही हैं, जो जिन तक हमारी बात पहुंचेगी, मुझे बताओ, तलाक तो लोग कोई नहीं होनी। जिस कुत्ते के पल्ले बांध दी गई, उस कुत्ते के साथ 7 जन्म आपको वहू वहू करना पड़ेगा, बस बंद कमरे के अंदर। अब सोच लो, हाँ, 7 जन्म तक उस कुत्ते को बर्दाश्त करना है। हाँ, उसको बर्दाश्त भी करना है और उसको भगवान भी मानना है, उसके पैर धो धो के भी पीने हैं उस कुत्ते के। हाँ जी, चैनल पे क्लिप पड़ा है, एक स्वामी जी क्या कह रहे हैं, ये गारंटी दोगी आंटी जी, साड़ी वाली, मस्टंडी, मनहूस, है पनौती, फपे कुटनी, सारियां दी फुप्पी, ये गारंटी दोगी कि वो जो स्वामी साहब कह रहे हैं कि 2 मियां बीवी बैठे थे, पति पत्नी, पत्नी ने प्रश्न किया, पति देव, मैंने सुना है शास्त्रों के अनुसार स्वर्ग में पति को अप्सराएं मिलेंगी, तो जरा बताइए पत्नी को वहां क्या मिलेगा? उसने कहा, हाँ, पति को तो स्वर्ग में अप्सराएं मिलेंगी, तो पत्नी को मिलेंगे बांदर, श्री हनुमान जी। तो तैयार हो जाओ, हाँ तैयार हो जाओ, इथे भी बांदर ते स्वर्ग च भी बांदर, इथे भी पिल्ले ते उथे भी पिल्ले। अब आप सारे समझदार हो, क्या होना है आपके साथ, ये बात याद रखो। हर तलाक की कोई गुंजाइश नहीं, बस ये एक डेड एंड हो जाएगा आगे से। ये औरत कहती है कि अपने चाचा, ताए, फूफे के बेटे और बाप के साथ हलाला नहीं करना पड़ेगा। इतनी इसने रैंडम चीजें फेंकी हैं और हमने इसका कई दफा जवाब भी दिया है, लेकिन हलाला नहीं करना पड़ेगा तो क्या नियोग से बचा ली जाएगी? ये तो आमिर भाई ऑलरेडी बता चुके हैं। जो ये कह रही है कि इनको फला फला से हलाला नहीं करना होगा, तो इनका जब मंगल दोष निकल आता है तो काले कुत्ते से, काले बिल्ले से, गधे से, पेड़ से, डड्डुओं से हलाला करवाते हैं ये। हाँ, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, ये गारंटी दोगी? और ये जो कह रहे कजन से शादी नहीं करनी पड़ेगी, तो कजन के बाप से शादी करनी पड़ेगी, यानी कि तुम्हें अपने सगे मामा से शादी करनी होगी। ये बात क्यों नहीं बताई इसने? अधूरी जानकारी दे रही है, ये नहीं पता कि अधूरी जानकारी कितनी हानिकारक है। आधी ऑफर। और ये अभी हम ये अभी बता दें कि इसने जो इतराजात किए हैं उनका हम डिफेंस इसलिए नहीं करेंगे, उनका इस्लाम से ताल्लुक ही कोई नहीं है, वो इस्लाम का कल्चर नहीं है, वो मुसलमानों ने अडॉप्ट किया और तुमसे ही लिया है, जो गंद मचाया हुआ है वो तुमसे ही लिया है। हम उसको इस्लाम का कल्चर नहीं कहते, ये हलाला फलाना था फलाना था टमकाना, इन्ने बच्चे थे फलाने बच्चे, हम उसका डिफेंस कर ही नहीं रहे। हम तो तुम्हारी बात को मानते हुए तुम्हारे सामने ये चीज रख रहे हैं कि इनकी गारंटी दो, तब बात करेंगे। जबरदस्त पॉइंट मिस सिद्दीक, जबरदस्त। और 21वीं सदी में भी एक विधवा बहू के साथ ससुर बेचारा उसकी मांग भर रहा है और ये कहती है कि भाई फला फला तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा, ये नहीं बताया कि तुम्हारा ससुर तुमसे शादी कर लेगा अगर तुम्हारा पति मर जाता है तो। की है ना, वीडियो वायरल है, वो पड़ी हुई है चैनल के ऊपर। वो वीडियो में वो मंदिर से निकल रहा है अपनी बहू के साथ शादी करके, किसी ने पूछा क्या हुआ? शरेआम है, सबको मालूम है, उस चीजों को ये दबाकर और जो चीजें कोई जानता ही नहीं है उसका प्रचार कर रही हैं। पता नहीं कौन सी गलत फहमी में जी रही हैं ये। और इन्होंने जो बच्चे की मशीन कहा, तो ये महाभारत क्या था? एक तरफ 5 भाई, वो भी 5 बाप के, दूसरी तरफ 100 भाई, वो कहाँ से आए थे? किराए पे लाए थे क्या 100 भाई? बिल्कुल ठीक। अगला इनका पॉइंट है, कहती है निकाह कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि हमारे यहाँ तो 7 जन्मों का बंधन होता है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट और बंधन में डिफरेंस क्या है? पहले तो इस जाहिल औरत को यही नहीं पता, कॉन्ट्रैक्ट और बंधन को बोल के और उसको सेपरेट कर दिया, और फिर कहती है कि निकाह कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता हमारे यहाँ, हमारे तो 7 जन्मों का बंधन होता है। जी नहीं तो पेपर कहाँ से बनता है? राशन कार्ड होता है वो राशन कार्ड की आधार कार्ड नहीं, वो राशन कार्ड होता है। राशन कार्ड है मिस सिद्दीका, जिसके ऊपर फैमिली की डिटेल होती है। हाँ, राशन कार्ड है। हाँ, राशन कार्ड जो है उसके ऊपर नाम क्यों आता है फिर? सर्टिफिकेट के बगैर क्या
कम चौक के बस कोई बिल नहीं, यानी खाना खाते जाओ और बिल कोई भी नहीं भरना। ये खुशफहमी में ना रहे। ये जो लड़की वो कह रहे हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई निकाह नहीं, उसका मतलब क्या है कि जब दिल चाहा उठा के बाहर फेंका। वो क्या कह रही है लड़की जो वीडियो दिखाई है, इसीलिए मैं कह रहा था ये वीडियो उसके बाद चलनी है, लगाइएगा इसको। उसमें वो क्या कहती है, वो कहती है कि मुझे ये कहा गया कि हमारे घर के अंदर ही मंदिर है, शिव की जगह बनाई हुई थी, शिव मंदिर घर में, उधर संदूर लगा के कहता ठीक है। मैंने कहा कोर्ट में लेके जाओ, पेपर बनवाओ, तो कहता नहीं जरूरत नहीं है, मैंने जब तुमसे कह दिया मैं शादी कर ली है। ये है इनका ड्रामा। चुपके से बंद कमरे के अंदर संदूर अम्मी का उठाया और कोई भी लड़की लाए उसकी मांग में भर दिया। इनके यहाँ क्या धर्म ईमान, इनका क्या है? झूठे मक्कार कौम है ये। अपनी ही अम्मी का मंगलसूत्र उतारा, चोरी किया, लड़की को शाम को घर लाए, उसको मंगलसूत्र पहनाया, संदूर बांधा, चलो जी पापा 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 ले जी ओम मंगलम, शादी होगी। उल्लू के पट्टो, इस्लाम सिक्योरिटी देता है औरत को। और उसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं कि इनको तो सिंदूर की जरूरत भी नहीं पड़ती, कहीं भी हाथ काट लो और लड़की की मांग भर लो और वो कहता है कि जी मेरी पत्नी बन गई है। तो ये इस तरह की भी चीज है। जी सिस्टर अमीजा बोलिए। जी वही मैं बता रही थी कि ये अब यही काम करते हैं ये लोग जा करके आर्य समाज में सीधे से शादी कर लेते हैं और उसका कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता। अच्छा, अब इसने आखिरी पॉइंट बोला और उसके बाद फिर हमारे मजीद सवालात होंगे। आखिरी पॉइंट कहती है कि आपके बच्चे जो हैं वो किसी तरह से भी जहादी, टेररिस्ट और आतंकवादी नहीं बनेंगे। जी नहीं, ये गारंटी देती है कि उसी माँ से जिसको मुसलमान कम्युनिटी से निकाल कर वर्गला कर ये हिंदू बनाकर लाए हैं, क्या ये गारंटी देते हैं कि उसकी कोख से जन्मा इनके बकौल हिंदू बंदा कल को इन्हीं की उसी माँ की कम्युनिटी में जाके किसी लड़की का रेप नहीं करेगा? ये गारंटी देगी कि उसी कोख से जन्मा इनके बकौल हिंदू बच्चा मुसलमानों की मस्जिदों पर चढ़कर, मीनारों को तोड़कर, स्पीकरों को उतारकर वहां भगवा कलर का झंडा नहीं लहराएगा? क्या ये गारंटी देगी कि उसी मुसलमान लड़की को वर्गला कर जिसको हिंदू बनाया उसकी कोख से जन्मा बच्चा इनके बकौल जो हिंदू है वो जनाब मुसलमानों की प्रॉपर्टी को जलाएगा नहीं? ये गारंटी देगी? नहीं देगी। क्या गारंटी है कि वो हिंदू नहीं बनेगा जो हिंदू, अभी रिसेंटली खबर आई है आरएसएस के पिल्ले उनकी ट्रेनिंग सेंटर के अंदर बम बनाते हुए उड़ गए हैं, मर गए हैं, ये आज की खबर है। क्या वो नहीं बनेगा? क्या गारंटी है कि वो त्रिशूल उठाकर ये वचन लेगा कि वो किसी मुसलमान लड़की का रेप करेगा और किसी मुसलमान को मारेगा? क्या गारंटी नहीं है? मस्जिदों पर पत्थर बरसाएगा, मुसलमान लड़कियों को होली के दिन तंग करेगा, ये गारंटी देगी उस बच्चे को? इनको शर्म नहीं आती कि जिस कम्युनिटी की लड़की को वर्गला कर ये हिंदू बनाते हैं, उन्हीं की कोख से जन्म देने वाले लड़के को हिंदू बनाकर उन्हीं की कम्युनिटी के ऊपर छोड़ते हैं। ये है इनकी हकीकत। और कहती है कि आतंकवाद नहीं बनेगा। तुम देश के सबसे बड़े द्रोही तुम हो, देशद्रोही तुम हो। ये जो हिंदू, कट्टर हिंदू है, ये देशद्रोही है। इंडिया को जलाने में इसने किरदार अदा किया है, पूरी सोसाइटी का तहोबाला करके रख दिया है, नष्ट करके रख दिया है इन्होंने। बात करते हैं कि आतंकवादी नहीं बनेगा, झूठे मक्कार। तो तुम क्या कर रही हो? आतंक फैला रही हो मंच के ऊपर से, और क्या कर रही हो? उसका स्टाइल देखा था, कहती है शादी की बात तो सुना ही देगी, बिल्कुल ऐसे जैसे एक अवारा बच्चन औरत होती है और वो चंद मुस्टंडों के सामने औरतों को नीलाम कर रही होती है। इस तरह का तो उसकी लहजा और दी थी। लेकिन ये तो इसके चंद पॉइंट से। अब हमारे भी कुछ सवाल होंगे कि भाई पति के मरने के बाद क्या गारंटी है कि वो मुस्लिम औरत को जलाया नहीं जाएगा? क्या गारंटी है कि वो आग से अगर बच जाती है तो वृंदावन की विधवा बन के उस आश्रम के जो पंडित हैं उस औरत के साथ जो है वो बुरा काम नहीं करेंगे? उसको पैसा कमाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी उसका हिंदू शौहर लेगा। तो हमें गारंटी इस बात की भी दे। अब लेकिन ये सारी चीजें हमारे कुछ सवाल आते हैं। इसके अलावा सिस्टर्स भी अगर कोई सवाल रखना चाहें और आमिर भाई आप रखना चाहें तो इस खातून के लिए मैं सिर्फ एक बात कर, हाँ सॉरी, आप करना चाह रही हैं? सॉरी कर लें पहले। नहीं हो गई बात। अब आप सवाल कीजिए। मैं सिर्फ एक बात रखने लगा। जितनी हमारी मुसलमान बहनें सुन रही हैं जो इस चीज के अंदर सुस्ती कर रही हैं, उनसे मुखातिब हूं मैं। जो तो समझदार हैं उनके तो अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, जो बेचारी कमजोर हैं, जो फिसल उन तक बात पहुंचे, मैं ये रखता हूं। इसने ये तो गारंटी दी है कि मुसलमान जो तुम्हारे साथ कर रहे हैं वो नहीं होगा। इन अ नटशेल, क्या ये गारंटी देगी कि जो हिंदू अपनी महिला के साथ और हिंदू शादी के अंदर कर रहा है वो नहीं होगा? इसकी गारंटी कौन देगा? क्यों? उसकी वजह बताता हूं। यहां से तुम जा रही हो तो जो यहां होता था वो तो ना होगा, मगर जहां जा रही हो वहां क्या हो रहा है ये पता है? ये असल सवाल। यहां से तो तुम चली गई मुस्लिम कम्युनिटी से, यहां वाला तो चीज नहीं होगी। जहां जा रही हो वहां जो हो रहा है वो नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन देगा? हमने ऐसी लड़कियों को जिन्होंने हिंदू फैमिली के अंदर शादी की है देखा है कि रात को बहन, भाई, सास, माँ, बहू सारे बैठकर शराब पीते हैं और ये दरवाजे के चौखट पर बैठकर उनका
तमाशा देख रही होती है। और वही खामद जब टुन हो जाता है तो देवर अपने कमरे में जाने की बजाय अपने भाई के कमरे में पहुंच जाता है, और बीवी सारी रात चिल्लाती रहती है, मगर खामद बाहर टुन पड़ा होता है गिर के सेहन के अंदर। गारंटी देती हो कि शराब पीने के बाद रात को 12 बजे जब ये सारे टुन हो जाएंगे, उस वक्त उसकी इज्जत की हिफाजत कौन करेगा, उसका ख्याल कौन करेगा? ये है वो चीज जो इनसे पूछने की है। सिस्टर जरूर इस पे बात करें और उनको मौका मिलना चाहिए सिस्टर्स को। बिल्कुल जी सिस्टर, अपने पॉइंट्स ऐड करें। क्या क्या गारंटी चाहेंगी आप इस महिला के से? जी, गारंटी तो इस बात की भी चाहिए कि जिसको कहते हैं कि 7 जन्म का बंधन है और एक बार शादी करके ले आते हैं और उसको ये नसीहत की जाती है कि जिस घर में तुम्हारी डोली गई है वहां से तुम सड़ जाओ, मर जाओ, कुछ भी हो जाओ, वहां से सिर्फ तुम्हारी लाश उठेगी। तो वो आदमी जो है वो बाहर औरतों के चक्कर में पड़ जाता है और उस औरत को कभी मुड़कर भी नहीं देखता, और सारी जिंदगी वो एक कोने में सिसकती रहती है, या उसको मैके भेज दिया जाता है या उसे घर से निकाल दिया जाता है। वो एक शादीशुदा है, वो दूसरी शादी नहीं कर सकती है, कोई उसका सहारा नहीं बन सकता, उसका फायदा जरूर उठा सकता है, उसकी कोई जिम्मेदारियां उठाने वाला नहीं है। तो वो कौन लोग हैं जो उनकी जिम्मेदारियां ऐसी औरतों की उठाते हैं और उनको 7 जन्म तक उस आदमी से उसका खर्चा दिलवाते और सारी जिम्मेदारियां उठवाते हैं? तो ऐसा कोई इनके पास इंतजाम, कोई कॉन्सेप्ट है तो वो भी सामने रखना चाहिए। एक अहम सवाल जो सिर्फ एक समझदार इंसान ही पूछेगा या एक मोमिन के ज़हन में आता है, वो सवाल ये है, क्या ये औरत मरने के बाद स्वर्ग की गारंटी देगी? ये जो जिंदगियों की दौलत उसको दे रही हो और उसकी दुनिया और आखिरत तबाह कर रही हो, क्या इस चीज की गारंटी दोगी कि कल को मरने के बाद वो स्वर्ग में जाएगी? जबकि तुम्हें अपनी गारंटी कोई नहीं, जो तुम्हारे करतूत हैं। तो ये आंटी इस चीज की गारंटी देगी कि उसकी आखिरत तबाह नहीं कर रही तुम, उसकी वो जिंदगी जो कभी खत्म नहीं होनी, इस थुड़की जिंदगी की खुशी की खातिर उसको तबाह कर रही हो? इस चीज पे गौर करें, अपनी आखिरत को बचाएं। असल जिंदगी वो है, ये तो जैसे तैसे कट जाएगी, अपनी तो ऐसे तैसे, हाँ अपनी तो ऐसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे अली? ये है सवाल। बेहतरीन हो गया, कमेंट्स बड़ी जबरदस्त है, सबको हमने स्क्रीन पे शो किया और बड़ी बेहतरीन जेन्युइन क्वेश्चंस हैं। देखें कि अब ये महिला जो है ये किस तरह इसका जवाब देती है। जी सिस्टर, ये जो आधी नंगी पुंगी जो हालत में रहती हैं, जिसे हम साड़ी कह रहे हैं, इसकी गारंटी दें कि कोई हमें ना देखे। और ये तो इतने बड़े बड़े गले पहन करके हर रोज, और ये देखिए आप बड़े गौर कीजिएगा इस बात पे, जैसी आपकी शादी हो जाती आपके टेलर खुद ब खुद आपका गला बड़ा कर देता है और 2 इंच नीचे उतार देता है। तो इसकी भी गारंटी दी जाए, ट्रेलर की भी गारंटी दी जाए कि ट्रेलर ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ तो स्वर्ग मिलेगा या नहीं मिलेगा, पहले तो मोक्ष का ही इंतजाम नहीं करते। हमारी तो इनकी तो हड्डियां ही नहीं जाकर के, आजकल देखा गया कि हड्डियां ही नहीं पाई जाती गंगा में, तो मोक्ष कहाँ से मिलेगा? वाराणसी ही नहीं जाते, इनके पास इतने पैसे नहीं होते। जबरदस्त। तो एक सवाल मैं भी रख देती हूँ सिस्टर अमीजा, क्या गारंटी है कि उस लड़की बेचारी को गोबर नहीं खाना पड़ेगा और मूत्र नहीं पीना पड़ेगा? एग्जैक्टली। ये देखें, ये सवाल भी है, ये जरा पढ़ें स्क्रीन पे, ये देखें। हाँ, शादी होने के बाद अगर हस्बैंड दूसरे जन्म में पिग बन गया तो क्या होगा? ये गारंटी है। हाँ हाँ। और उससे भी बढ़ के 7 जन्म की बात की है, ये सवाल आ गया, क्या गारंटी है कि 7 जन्म एक सच है? पहले तो इसको साबित करोगे ना 7 जबरदस्त। हाँ, तो गारंटियां आ गई हैं, जरा 2 गारंटियां। हाँ, बड़े जबरदस्त जालिम कमेंट्स आ रहे हैं मुझे, मतलब माशाल्लाह इंटरेक्टिव हुई भी हमारी ऑडियंस से। कैप्टन हफ्सा, आप कुछ पॉइंट रखना चाहेंगी? माशाल्लाह आप लोगों ने जो है सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट कवर कर लिए। मैं बस उस औरत को थोड़ा सा कॉपी करना चाह रही थी, उसका जो एक्सेंट था ना, तो अगर आपकी इजाजत हो तो 1-2 पॉइंट की बात है, चले हो जाए, पैरोडी हो जाए। उसी से सवाल कर लेती हूँ कि बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, ये बोलना था ना, बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, हाय राम हाय राम। अच्छा, हाँ जी, सुनते हो जी, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज तो आएगी, क्योंकि शादी की बात है ना, आवाज क्यों नहीं आएगी? आवाज आएगी। मुसलमान बहनों को जो एक फायदा होगा, शादी करके नियोग करवाना पड़ेगा। वो कौन करवाएगा? दूसरा फायदा उनको कौन सा होगा? शादी करवा के पति मरा, खुद भी मरना पड़ेगा, घरों से तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। तो बुढ़ी, मैं वैसे ज्यादा नहीं इसको करना चाह रही, तो बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम से मेरा सवाल ये रहेगा कि ये जो सारे हमारी सिस्टर्स ने, आमिर भाई ने, आपने जितने भी गारंटियां मांगी हैं, तो ये लाजमी इसकी गारंटी दे। मैं बस इसको थोड़ा सा कॉपी करना चाह रही थी कि बड़े स्टाइल से वहां पर झूम झूम के कह रही थी और लहरा लहरा कर ऑडियंस से बड़ी दाल वसूल कर रही थी, जैसे बड़ा नेकी का कोई काम कर रही है।
हैं, टुफ है तेरी शक्ल पे। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त। मुस्लिम बहनें मुस्लिम भाइयों से शादी करेंगी तो ईमान से नहीं जाएंगी। मुस्लिम बहनें मुस्लिम भाइयों से शादी करेंगी, मुसलमान घरों में जाएंगी तो फिर उनका ईमान महफूज रहेगा। जन्नत की गारंटी है। अपने ईमान अपनी इज्जत की हिफाजत करेंगी तो जन्नत की हकदार होंगी। उनकी इज्जतों की हिफाजत की जाएगी। उनके साथ जो है वो उनको ये टेंशन नहीं होगा कि मेरे हस्बैंड की जो है वो इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स हैं या इस तरह की कोई चीज़ है।